कितनी अजीब बात है नहीं होगी। लोग दिखाते कुछ और है और होता कुछ और है। क्या बिगाड़ा था यार मैंने उसका? प्यार करना गलत था। रो भी किसके लिए रू, मैं तो पागल हूँ। हाँ। पता है मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया अपने साथ रहने के लिए। अगर वो मुझे नहीं चाहता था, मुझे बोर हो गया तो बोल देता, मैं इसे चले जाते ना। मेरी मॉम, उनके बाद ना वो पहला बंदा था जिससे इतना माना था, इतना। मुझे लगा वो भी मुझसे प्यार करता है, उसके लिए सब कुछ हूँ, सब कुछ। स्टूपिड थी मैं, सबसे बड़ी स्टूपिड। वन मोर प्लीज। थैंक यू। मेघा जी, हम वही सब देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, और आपने वही सब देखा जो आप देखना चाहती थी। तो उसने आपको नहीं किया, इग्नोर आपने उसे किया। आपने हर उस चीज को नजरअंदाज किया जो आपको देखना चाहिए था। तुम ड्रिंक क्यों नहीं ले रहे हो? वन मोर प्लीज। मेघा जी, हाँ? नो ड्रिंक एट वॉक। क्यों? यही सही है। ओह, सब पी के चलाते हैं। तुम भी पी लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। हमारे कुछ उसूल हैं। उसूल? ड्रिंक चाहिए। उसूल? इतनी देर क्यों लगाते हो? हाँ, उसूल। हाँ। ओह, वो तुम क्या बता रहे थे? वो, हाँ याद आया, तुम्हारी कॉलेज वाली जो लड़की थी जिससे तुमने प्यार किया, वो तुम्हें मिली नहीं और बीबी भी छोड़ के चलेगी तुम्हारी। क्या बातें कर रहे हो उसूलों का? हाँ? मेघा जी, आपको सही सलामत छोड़ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी? इतना प्यारा वर्ड है ना। पता है, रोहन भी यही कहता था, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। छोड़ दिया ना। तुम भी तोड़ दे, मैं छोड़ दोगे? मेघा जी, अरे मेघा जी, आ गए आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसमें शुक्रिया की क्या बात है मैडम, ये तो हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी? ड्यूटी थी तो टाइम से आना चाहिए था ना। टाइम देखा है तुमने अभी? अरे मैडम, थारे को मैंने रोड के उस साइड खड़े होने को कहा था, थई उस साइड खड़ी हो गई, आगे से घूम के आना पड़ा। एक मिनट, फोन पे क्या पता लगता है तुमने मुझे कौन सी साइड खड़े होने के लिए बोला है? तुम्हारी वजह से इतनी देर से धूप में खड़ी हुई थी मैं। पागल हूँ मैं? तो छाया में खड़ी जाती मैडम। हाँ हाँ, सारी गलती मेरी है जो ऐसी कंपनी में टैक्सी बुक करी है मैंने। अरे मैडम, इंसान गलती करने के लिए होवे, अगर गलती करेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? वैसे भी धूप से विटामिन डी मिले। ज्ञान अपने पास रखो, समझे? विटामिन डी की गोलियां हैं मेरे पास। अरे मैडम, गोलियां दूसरों को देनी चाहिए, जैसे तुम मुझे अभी दे रहे हो ना। आज के लिए इतनी गोलियां घड़ी। आप अंदर विराजो मैडम। बेवकूफ।
चलो अब। फॉर्मेलिटी तो पूरी कर ले मैडम। कैसी फॉर्मेलिटी? हाँ तो मेघा जी, यही नाम है ना आपका? आपने हमारी कंपनी में जयपुर से अजमेर की रिटर्न ट्रिप बुक की है। कंपनी ने पर किलोमीटर चार्जेस तो आपको बता ही दिए होंगे। बाद में मत कहिएगा बताया नहीं। हो गया, चलो। अजमेर घूमने आई हो मैडम? इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। अरे जाना कट्ठे है वो तो बताओगी, या वो भी नन ऑफ माई बिजनेस? पहले अजमेर तो पहुंचाओ। समझ गया। दरगाह जा रही हो? नहीं। अजमेर जा रही हो, दरगाह नहीं जा रही? घड़ी अजीब बात है। इसमें अजीब बात क्या है? लोग अजमेर किसी काम के लिए नहीं जा सकते, ये सिर्फ दरगाह के लिए ही जाते हैं। वैसे सारी दुनिया अजमेर तो दरगाह के लिए जावे है। खैर अपनी अपनी मर्जी। वैसे भी सब धर्म एक ही होवे, कोई माने कोई ना माने। क्या नाम है तुम्हारा? बड़ी जल्दी पूछा आपने। हाँ, ज्यादा फास्ट हूँ। नाम तो हमारा योगेंद्र है, पर प्यार से सब योगी कहते हैं। तो नाम के ही योगी हो या कुछ योग व्योग भी जानते हो? इस योगी का योग से ज्यादा रोगों से पाला पड़ा है मैडम। तुम्हारी बातें सुनकर और हरकतें देखकर साफ पता लग रहा है एक नंबर के बीमार आदमी हो तुम। ब्लडी सिक। नॉट ब्लडी फुल मैडम, आई एम कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ईच एंड एवरीथिंग। इंग्लिश जानते हो? बीकॉम किया है। बीकॉम किया है तो टैक्सी क्यों चला रहे हो? क्यों, बीकॉम करने वाले टैक्सी नहीं चलाते क्या? नहीं, चला सकते हैं, सबकी अपनी मजबूरियां होती हैं, लेकिन फिर भी। आज कौन सा डे है मैडम? क्यों, तुम्हें नहीं पता? सैटरडे। मतलब वीक ऑफ? मतलब मंडे टू फ्राइडे जॉब करूँ हूँ, सैटरडे संडे छुट्टी होवे। अब घर पड़ियों से बेहतर है कि कुछ काम कर लूँ। और गाड़ी चलाने के बहुत फ़ायदे हुए हैं मैडम, नए नए लोग, नई नई बातें। वरना 5 दिन ऑफिस में वही सड़े हुए थोपड़े। लेकिन तुम 2 दिन अपने परिवार वालों के साथ भी बिता सकते हो। कमाऊ आदमी के लिए घर पर एक दिन नर्क के बराबर है मैडम। आप घर वालों को तब तक अच्छे लगे हैं जब तक ये लाकर नहीं देते रहते हैं। थई काई करे हो मैडम? यू कैन कॉल मी मेघा। अरे नाना, कस्टमर भगवान होवे, और भगवान को नाम से नहीं बुलाते। प्लीज ये भगवान का जोन चालू मत करो। गॉड! अबे वो दारूखोरे, मारी गाड़ी मिली थी तेरे को मरने के लिए। तुम पागल हो गए हो क्या? सही से चलाने नहीं आती तुम्हें गाड़ी? सॉरी मैडम। क्या सॉरी? अरे मारी गलती नहीं है मैडम। ठीक से चलाओ गाड़ी। सॉरी मैडम। ध्यान से गाड़ी चलाओ, समझे? इडियट। हाँ तो मैडम मैं क्या कह रहा था? तुम अभी उस बाइक वाले को गाली दे रहे थे। अरे मैडम, उन्हें नहीं, थाने। हाँ याद आयो। कस्टमर भगवान हुए, और सफ़र की शुरुआत भगवान के दर्शन से करना चाहोगी? ये देखो, सही है, मानना पड़ेगा तुम्हें। योगी, अभी तुम उस बाइक वाले को गाली दे रहे थे और अब भगवान की बातें कर रहे हो। ये तो उसकी किस्मत अच्छी थी, वरना तुम आज उसे भगवान के पास ही पहुंचा देते। अब कोई मौत ने गले मारी गाड़ी के नीचे लगाने आए तो वाकई आरती उतारूं? आरती तो मैं तुम्हारी उतारूंगी,
अगर तुमने सही सलामत मुझे अजमेर पहुंचा दिया तो। मैं कौन होता हूँ मैडम, वो तो भगवान की मर्जी है। लुक, आई एम एथिस्ट। मैं किसी भगवान बाबाओं को नहीं मानती, और मेरा मानना है कि भगवान सिर्फ वहम है, वो भी मन का एक वहम। और तुम्हें बताओ, आज तक किसने भगवान को देखा है? किसी ना किसी ने तो देखा ही होगा मैडम जी। वैसे भी जो कुछ भी होए है भगवान की मर्जी से होए। अच्छा ठीक है, तो ये बताओ तुम यहाँ पे किसकी मर्जी से आए हो? भगवान की। बुलशिट। ना तुम अपनी मर्जी से आए हो, ना किसी भगवान की मर्जी से। मैंने टैक्सी बुक की थी तब आए हो। अगर मैं टैक्सी बुक ना करती तो तुम कैसे आते? हो सकता है इसमें भी भगवान की मर्जी हो, वरना हमारी कंपनी में और भी ड्राइवर हैं, तो कंपनी वालों ने मुझे ही क्यों चुना? क्योंकि तुम ही खाली बैठे होगे। एसी की हवा आ रही है मैडम? हाँ, क्यों? वो थारो दिमाग थोड़ा गर्म है ना? शट अप। वैसे मैडम अजमेर जा रही हैं तो पुष्कर भी होकर आना। उठे घाट पर स्नान करने से सारे पाप धुल जावे हैं। मैंने ऐसा कोई भी पाप नहीं किया जिसके लिए कहीं मुझे जाना पड़े। पता है मैडम, पूरी दुनिया में ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर सिर्फ पुष्कर में ही है, और वहाँ सारी मन्नत पूरी हुए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? या तुम फिर ले दे के भगवान पर आ गए हो? बस कर दो। ओके सॉरी मैडम, अब नो मोर भगवान। देखती हूँ। ये लो मैडम, पीनट्स खाओ। अपने पास ही रखो, ये फालतू की चीजें मैं नहीं खाती। फालतू की नहीं है मैडम, पैसे की है। वैसे आप रहने ही दो, थारा डाइजेशन गड़बड़ लग रहा है। एक बात बताओ, तुम्हारा भगवान पर इतना यकीन क्यों है? लगता है थारा इंटरेस्ट जाग रहा है। यू शट अप। वैसे मैडम एक बात बताओ, ना आप मुझे जानती हो ना पहचानती हो, फिर भी आप इस गाड़ी में तसल्ली से बैठी हो क्यों? क्यों? क्योंकि आपने अपने सफ़र की डोर हमारे हाथ में दे रखी है, पर आपको पूरा भरोसा है मैं आपको आपकी मंजिल तक सही सलामत पहुंचाऊंगा। हाँ, क्योंकि इसी काम के लिए तो तुम्हें हायर किया है, पैसे मिलेंगे। कोई चैरिटी तो कर नहीं रहे हो मुझ पर? ना मैडम, आपने मने नहीं इस गाड़ी को हायर किया है, और गाड़ी का ड्राइवर होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको आपकी मंजिल तक सही सलामत पहुंचाना। वैसे ही मैंने अपनी ज़िंदगी की डोर उसके हाथ में दे रखी है। अब अच्छा होवे या बुरा होवे, अभी उसकी जिम्मेदारी है। हे भगवान, अब आप ही मुझे सही सलामत अजमेर पहुंचा देना। क्योंकि इस बंदे पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आखिर भगवान पे भरोसा हो ही गया मैडम। आई हेट यू। ओके ओके, आई एम सॉरी मैडम,
अब नो मोर भगवान। वैसे मैडम घर कट है आपका? देखने में तो मुंबई की लगती हो। यूपी से हूँ, बट एक नोएडा की एमएनसी में जॉब करती हूँ। फैमिली भी साथ रहती होगी? नहीं, मॉम है नहीं और डैड से मेरे इश्यूज हैं, तो काफ़ी सालों से अकेले ही अपनी परवरिश कर रही हूँ। शादी कर लो मैडम, अकेलापन दूर हो जाओगे। थैंक्स फॉर योर एडवाइस। जब करना होगा कर लूँगी, ज्ञान अपने पास ही रखो। अरे मैडम, आप करो या ना करो उससे मन ने क्या करना। वैसे भी कौन सा मुझे इनविटेशन भेजने वाली हो? कोई बात नहीं, नेशनल मीडिया पे खबर आएगी मेरी, देख लेना। आलतू फालतू न्यूज़ ना देखो मैडम, दिमाग खराब हुए। मैडम मारी मानो तो कोल्ड ड्रिंक पी लो, एसिडिटी ठीक हो जाएगी। देख लेना कोई आगे अच्छा सा ढाबा दिखे तो वहाँ पे रोक लो। बस बगरू का ट्रैफिक क्रॉस कर लो मैडम, फिर रोकता हूँ। ओह गॉड, कितनी गर्मी है यहाँ। दिल्ली में तो बर्फ पड़ रही होगी मैडम। भैया एक जीरा सोडा दे दीजिए। जी। लीजिए मैडम। कितना हुआ? 20 रुपये। चेंज नहीं है क्या? नहीं भैया, चेंज तो नहीं है। क्रेडिट कार्ड चलेगा? नहीं नहीं। अब मैडम आप रखिए, मैं देता हूँ। तो तुम क्यों दोगे? हिसाब में ऐड कर लेंगे मैडम। भैया क्या हुआ? ड्राइवर को अलाउ नहीं है यहाँ बैठना? इट्स ओके मैडम। अरे कम ऑन, बैठ जाओ। वहां पर खड़े होके क्या करोगे? पता नहीं क्यों, लेकिन ट्रैवल में अक्सर मुझे एसिडिटी हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक का असर दिखने लगा मैम। ओह सॉरी, मैं तुमसे पूछना ही भूल गई। लो पियो ना। नहीं नहीं, इट्स ओके। पी सकते हो। नहीं नहीं थैंक यू। अब मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ ना, मैं तुमसे झूठी जीरा सोडा पूछूं। रुको मैं तुम्हारे लिए लेके अरे आती हूँ। नहीं मैडम, मैं आप में से एक सिप मार लूंगा। थैंक यू। अच्छा, तुम्हें अगर प्रॉब्लम ना हो तो मैं थोड़ी देर यहाँ रेस्ट कर सकती हूँ। बाकी तुम देख लो योगी, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो। मारे से क्या पूछ रही हैं? ना तो ये आपका ऑफिस है, ना ही मैं आपका बॉस। वैसे आप गाड़ी में भी नैप ले सकती हो। नहीं, मैं यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, और वैसे भी खुली हवा में सोने का मज़ा ही कुछ और है। वो गाड़ी की एसी में नहीं।
10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। ओके मैडम। चल। हो गई आपकी नींद पूरी? हाँ, पावर नैप का यही फायदा होता है, पूरी बॉडी फ्रेश हो जाती है। 10 मिनट बोल के पूरे आधे घंटे लगा दिया आपने। आई एम सॉरी। चलते हैं। हाँ जी मैडम। शिट यार। अजमेर किसी ऑफिशियल ट्रिप पे जा रही हो मैडम? नहीं, ना घूमने जा रही हो, ना दरगाह जा रही हो, कहीं जासूस वासूस तो नहीं हो? मैं किस एंगल से जासूस दिखाई देती हूँ? अरे मैंने कौन सा जासूस देखा है? कैसे पता चलोगे? तुम्हारा फोन बज रहा है, वहां ध्यान दो। घर से फोन आ रहा है मैडम। हाँ तो उठा लो, कुछ इम्पोर्टेंट होगा। पक्का मैडम? हाँ, ना तो ये तुम्हारा ऑफिस है और ना मैं तुम्हारी बॉस। उठा लो। कस्टमर भगवान हुए मैडम। हाँ हाँ, मैं समझ गई, ये कस्टमर भगवान के स्वरूप होता है। अब फोन उठा लो, लेकिन गाड़ी साइड पार्क करके। हाँ मम्मी। काई? सच्ची? बड़ी खुशी की बात है। हाँ मम्मी, लाडू लेके आऊंगो। ना ना, कस्टमर के साथ। हाँ ठीक है, रखूं? क्या बात है, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो? अरे मैडम, बात ही खुशी की है। ऐसा क्या हुआ है? मैं चाचो बढ़ गए हो। अरे कंग्रेचुलेशंस। थैंक्स मैडम, हमारे घर लक्ष्मी आई है। मैडम आप बताओ, इस खुशी में कौन सी मिठाई खाओगी आप? लड़की होने की खुशी में मिठाई कौन खिलाता है? लड़की होकर आप ऐसी बात करेंगी, ये आपको शोभा नहीं देता मैडम? क्या हुआ मैडम? मेरे पैदा होने पर तो मेरे माँ बाप ने किसी को मिठाई नहीं खिलाई, लेकिन मेरी दादी से गालियाँ ज़रूर खाई है। तो मुझे कैसे पता होगा? मेरे पेरेंट्स ने तो बच्चे पैदा करने का आइडिया भी ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद मैं सिंगल चाइल्ड रह गई। तो मुझे नहीं पता। ऐसा पहले होता था मैडम, अब लड़के लड़कियां सब एक बराबर। अच्छा है, मुझे ये सब नहीं पता। हमारे साथ रहोगी तो
जनरल नॉलेज बढ़ती जाएगी आपकी। वेट, मैं तुम्हारे साथ क्यों रहूंगी? जोक था मैडम, जोक। ये अपने घटिया जोक अपने पास ही रखो, समझे? एक बात बताओ, ये अजमेर कितनी दूर है? अभी तो बस दूदू क्रॉस किया है मैडम, मतलब आधो रास्तों। व्हाट? यार तुम कितने स्लो ड्राइवर हो। स्कूल में पढ़ा है आपने, दुर्घटना से देर भली। कुछ भी। सुनो, आगे कोई ढाबा है तो रोक लेना, कुछ खा लेंगे। अरे मैडम, कट्ठे ढाबे वाबे का खाना खाओगी? वैसे भी एसिडिटी हो रखी है आपको। तो क्या भूख ही रहूं? किशनगढ़ आने वाला है, मारा घर है, उठे आपको मस्त घर का खाना खिलाऊंगा। नहीं नहीं, थैंक यू, हम कहीं बाहर ही खा लेंगे। अब इसमें फॉर्मेलिटी की क्या बात है, आपके साथ साथ मैं भी खाना खा लूँगा। और माँ ने लाडू भी तो मंगवा रखे हैं। हाँ ओके मैडम, बाहर ही खा लेंगे। वैसे मैडम, कैसा खाना खाना पसंद करेंगी आप? राजस्थानी, गुजराती, मारवाड़ी, काठियावाड़ी? घर जैसा खाना कब मिलेगा? बस पड़सोली क्रॉस कर ले मैडम, वहाँ घर जैसा खाना मिले। लेकिन घर का खाना तो नहीं मिलेगा ना? समझा नहीं? वो तुम कह रहे थे कि तुम्हारा घर ऑन द वे है। हाँ मैडम। ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाओगे? बस खाना खाया और चालिया मैडम। तो फिर चलो तुम्हारे घर चलते हैं। सच में? ओके मैडम। वैसे भी इसी बहाने माँ के हाथ का खाना मिलेगा। और तुम कह रहे थे ना वो लड्डू भी मिलेंगे, खिलाओगे या नहीं? अरे बिल्कुल मैडम। आओ बेटा आओ, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। पापा, मेघा जी। नमस्ते अंकल। जीते रहो बेटा, आओ बैठो। पानी ले रहा हो भाई। और बेटे कहाँ से हो आप? मैं दिल्ली से हूँ। बहुत गर्मी होगी दिल्ली में। दिल्ली में क्या, हर तरफ ही गर्मी बहुत है। ये तो हाल तब है जब गर्मी शुरू हुई है, पता नहीं मई जून में क्या हाल होगा। नमस्ते आंटी। मारे नमस्ते नहीं, खमा घड़ी चाले। थे भी बिराजो अठीने आओ। हाँ हाँ खम्मा गड़ी। जी बेटा, थे लोग घना लंबा सफर हुआ आया हो, भूख लगी होगी। एक काम करो, थे लोग बैठो, मैं खानो लगाऊं। हाँ यह बात तो ठीक है। हाँ थे जाओ, खानो वानो लगाओ। ठीक है। बच्चा ने जानो भी तो है आज। हाँ हाँ। और बेटे कैसा लगा खाना? बहुत अच्छा।
ये लो बेटा एक रोटी। नहीं नहीं आंटी, बहुत हो गया। अरे बेटा एक ही रोटी है, बच्चे छाछ पी लीजो, सब सेट हो जासी। अभी से धाप गए, अब आर तो थाने लाडू भी खानो है। अरे हाँ, लाडू से याद आया बेटा, खाना खा के जरा पड़ोस की आंटी ने थोड़ा लाडू तो दिया। ठीक है माँ। पर सच में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया आपने। एक रोटी और ले लीजिए ना प्लीज। ऑलरेडी एक लिया है। और कितना? लगता है बेटी को खाना पसंद नहीं आया। अरे नहीं अंकल जी, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाए, पर पेट भर गया। माँ, मैं लाडू दे के आया। हाँ। अच्छा बेटा ये बताओ, आपकी शादी वादी हो गई? नहीं अंकल, अभी नहीं हुई। आजकल के बच्चे कटे शादी जल्दी करा, माँ बाप की चपला भी कटे घिसवावे हैं। थे भी कई बात करन लग गया। बेटा या की बात को बुरो मत मानजो, कुछ भी कह देवे। ये तो बात ठीक है। आप दोनों ये बताइए, योगी की शादी कब कर रहे हैं और मुझे बुलाएंगे ना? बेटा योगी की शादी तो कद की होगी। अच्छा, सॉरी, मुझे नहीं पता था। उसकी वाइफ कहाँ है? बुलाइए ना। दरअसल बेटा उसका तलाक हो गया। और हाँ बेटा, बिंदनी को हर माह को खर्चों भी देना पड़े हैं। ई के लिए योगी दिन भर ऑफिस को काम करे है, रात भर डिलीवरी बॉय का काम, और फिर छुट्टी के दिना में या टूरिस्ट को काम। पता नहीं भोले भाला लोगा के साथ में ही युवराम जी की कर देवे है। थे भी योगी की माँ, कहिया की बाता करो। आज तो आपरा घरा खुशी की बात है, लक्ष्मी आई है। बेटा यहाँ का खुशी का आंसू है। हाँ पापा, बात ही खुशी की है। तो बच्चे का नाम खुशी क्यों नहीं रख देते? हाँ हाँ सही बात है, क्यों कई कहो थे। हाँ, यह नाम तो बहुत ही अच्छा है। माँ, हमें निकलना है। मेघा जी, वी आर गेटिंग लेट। ओ सॉरी, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। हाँ बेटा, घनी देर होगी। ठीक है अंकल आंटी, अब मैं चलती हूँ। ये लो बेटा, इन्हें रख लो। अरे आंटी नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेटा यानी रख लो, इसको हमारे यहाँ शगुन बोलते हैं बेटा। आंटी सच कहूँ तो आपको देखकर मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि जैसे मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ। पता नहीं मुझे बोलना चाहिए या नहीं, लेकिन आप में मुझे अपनी माँ दिखाई दी। क्या मैं आपको माँ बोल सकती हूँ? अरे बेटा, थे भी तो मने अपना ही ला गया। अरे माँ के सागे पिताजी भी तो है। सच में थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू योगी मुझे यहाँ लाने के लिए। बेटा ये तो अपना अपना नजरिया है, इंसान तो वही इंसान ही होवे है। बस कुछ में अपना न ढूंढे है, कुछ में पराया न ढूंढे है। मेघा जी, हम लोग लेट हो रहे हैं। ठीक है। ये हमारे माँ बाप भी ना बहुत बोले हैं, हमेशा एफएम रेडियो की तरह चालू। तुम्हारा डिवोर्स क्यों हुआ? आप ही बताओ मैडम, ये सब आपको बताने का क्या फ़ायदा? नुकसान भी तो कुछ नहीं है। तुम बताना चाहो तो बता सकते हो, वरना तुम्हारी मर्जी है। समझ नहीं आता कि दोष किसको दूं।
अपने भगवान को। तुमने तो कहा था ना, जो होता है उनकी मर्जी से होता है। सही कह रही हो मैडम, हमारी मर्जी से होता तो तलाक नहीं होता। लगता है काफी वक्त साथ बिताया तुम दोनों ने। 6 महीने। What? 6 महीने? आई एम सॉरी टू आस्क, मतलब क्या हुआ था? झगड़ा, मारपीट या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? जिसको साथ रहना होता है ना मैडम, उसके लिए 100 बहाने कम हो गए हैं, और जिसे नहीं रहना होता उसे छोड़ने के लिए एक बहाना काफी है। वो भी है डेस्टिनी। वैसे क्या मैं पूछ सकती हूँ कि कितने समय से तुम दोनों साथ नहीं हो? इस 17 तारीख को 2 साल पूरे हो जाएंगे मैडम। 2 साल? इन 2 सालों में कभी तुमने उससे जानने की या मिलने की या बात करने की कोशिश नहीं की कि आखिरकार वो चाहती क्या है? मेरे अलावा सबको चाहती है मैडम, यहाँ तक कि किसी और से शादी करने वाली है। अरे तो फिर ठीक है ना, तुम्हारी एलिमनी बंद हो जाएगी। एलुमनी तो जिंदगी भर दे दूं मैडम। लगता है अटैच्ड हो। तकलीफ होवे। समझ सकती हूँ। तुम्हें पता है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? ये तो पता है कि अजमेर तो घूमने नहीं आई हो मैडम। करेक्ट। एक लड़का है रोहन, उसी से मिलने आई हूँ। हम दोनों नोएडा में साथ में जॉब करते थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। हम दोनों शादी भी करने वाले थे। लेकिन एक दिन पता नहीं उसने रिजाइन दिया और वो वापस यहाँ आ गया। कुछ टाइम तक हम दोनों फ़ोन पर कनेक्ट भी रहे, लेकिन धीरे धीरे उसने मेरे फ़ोन्स और मैसेजेस का रिप्लाई देना बंद कर दिया, और अब तो उसका नंबर भी बंद आ रहा है। अच्छा नहीं किया उसने। बहुत मुश्किल से उसके ऑफिस का एड्रेस मिला है। तो एक काम करते हैं ना मैडम, चल के उसके ऑफिस में ही पकड़ते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। सबके सामने कोई बवाल नहीं करना है। शाम तक वेट करेंगे। इन आंखों में आंसू, अभी भी प्यार करती हो मैडम? ए, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। मारी या गाड़ी की मैडम? दोनों की। सॉरी मैडम। तुम वो पुष्कर के बारे में बता रहे थे ना? हाँ मैडम, पुष्कर। सारी दुनिया से टूरिस्ट आवे और उठे एक घाट है, सारे पाप धुल जावे। तो चले फिर पाप धोने। पक्का मैडम? तो चलिए मेघा जी, आपकी पुष्कर की जर्नी स्टार्ट होती है। तेरी है आदत, तू ही इबादत, तेरा ही साया हूँ मैं। जाए जहाँ तू मुझको ही पाए, मांगू खुदा से ये मैं। देखूं तुझे मैं जी भर के, जो दे दे इजाजत तू, पालू तुझे
जैसे तू चाहे करता इबादत हूँ कि अब ना कोई ख्वाहिश इस वक्त की है ये साजिश तू ही है मेरा हाफिज तू ही मेरा खुदा तू है खुदा दिन का चरखा घूमे पल पल रात बेगानी आने को है जो कर ले थोड़ी सी शर्म ये ठहर जाए इस पल में तुझको ना है खबर सुन ले हम सफर कहानी बीच मजेदार से ही चल पड़ी कहती है मुझको तू साहिल दिखा जरा तेरी आंखों में नौका दिल की जा फंसी ना है खबर मुझको अब तुझको मुकद्दर मानूं पल पल में जीता रहूं तेरे ख्वाब में साया बन के शामिल कि अब ना कोई ख्वाहिश इस वक्त की है ये साजिश तू ही है मेरा हाफिज तू ही मेरा खुदा तू है खुदा तो मैडम कैसा लगा हमारा राजस्थान? बहुत ही खूबसूरत। मन करता है कि यही बस जाऊं। बस जाओ ना मैडम, हमारे राजस्थान की बात ही नहीं आ रही है। वो देखो योगी गोलगप्पे। आइए मैडम। ओ भाई, मैडम ने पतासे खिला दे। बिल्कुल भाया बिल्कुल। बढ़िया से। हाँ बढ़िया से। भैया एक बात बताओ, आपके यहाँ गोलगप्पे को पतासी क्यों बोलते हैं? पतासी ने कहेंगा तो के समोसे कहेंगे। ओए मुंह मत चला, हाथ चला। जी भाई जी। मसालों क्या रहेगो मैडम? कम स्पाइसी। मन तो पहले मालूम हो कि आप कम स्पाइसी मांगोगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आप हो ही इतना स्वीट, थाने तीखी को नहीं चाले। ओए मैं कड़वा हूँ? ना ना ना। और सुन, और तीखो भी। चुपचाप पतासे खिला। हाँ भाई जी। तेरा हाथ और मैडम का मुंह चलना चाहिए। हाँ जी हाँ। योगी तुम कितना रूड हो। अरे मैडम, रूड के लिए रूड हूँ, बाकी के लिए कोल्ड डूड हूँ। ये लो जी। और लो। अरे मैडम, लड़की थोड़ी हूँ जो पताशे खाऊंगा। क्यों? लड़के गोलगप्पे नहीं खाते? मैडम, जो गोलगप्पे खावे गोलगप्पे ऐसे फूल जावे। हंस क्यों रहा है भाई? भाई साहब आपने बात ही ऐसी बोल दी तो हंसी आ गई। अभी थोड़ी देर में रोएगा तू। नहीं रहूंगा साहब, मसालो बहुत कम रखा है मैंने। मुंह मत चला। यो लो मैडम। नहीं नहीं, हो गया। ठीक है ठीक है। कितना हुआ? हेलो, ये क्या है? 30 रुपया होगा मैडम आपका। मुंह से बोल सकता है ना? वो आपने क्यों ना भैया कि मुंह नहीं खोल लूं, बस इसलिए। इतनी बात तो तूने अपने बाप की भी नहीं मानी होगी जितनी मारी मान रहे हो। हाँ? ये लो। मैडम छुट्टा नहीं है क्या? छुट्टे नहीं है। इधर उधर ढूंढो मैडम, मिल जासी। भैया नहीं है, होते तो मैं आपको पहले ही दे देती। देखो ना मैडम, पड़िया वैसे इकट्ठे खुला। ओ भाई, देखो ना, देखो। हेलो, जब ये बोल रही कि नहीं है तो नहीं है। भैया जी 500 का छुट्टा तुम्हारे पास भी को नहीं। क्रेडिट कार्ड चलेगा?
ठीक है। मैडम हिसाब में ऐड कर लेंगे। कोल्ड ड्रिंक में। हैं? अरे क्यों हंस रहे हो आप? अरे कुछ नहीं मैडम, वो अक्षय कुमार की एक फिल्म को सीन याद आ गो। कौन सा सीन? वो क्या है, एक सीन में 1000 का नोट ने बार बार निकाले और हीरोइन का चूनो लगा तो रहे, बस वही सीन याद आ गो। मैडम पागल है ये, आप चलो। मैडम 1 मिनट, मैं भी आया। क्यों? क्या बोल रहा था तू? भाई जी मैं तो बस हैं? कौन सा सीन फेवरेट है तेरा? भाई जी मेरा तो हेरा फेरी? मैं तो मजाक कर कुछ रही हूँ। बोल। हाँ हाँ हाँ? अक्षय कुमार? ना ना ऐसी कोई बात को नहीं। एक बात बोलूं? काई? वो सीन ना हमारा भी फेवरेट है। क्यूट बॉय। मुझे तो लगा तुम उसके साथ झगड़ा करोगे और तुम तो हंसकर आ रहे हो। अरे नहीं मैडम, एक ही जिंदगी मिली है, क्या लड़ाई झगड़ा करना। चलो। अरे मेघा जी। हाँ हाँ चलो। तुम्हें एक बार अपनी बीवी से बात करनी चाहिए। बात नहीं करोगी तो सोल्यूशन कैसे निकलेगा? बात उससे की जाती है मैडम जो सुनना पसंद करे, जिसने कहानी बंद कर रखे हूं। उससे बात करके क्या फायदा? ये भी बात सही है। लेकिन हम भी क्या सीरियस टॉपिक लेके बैठ गए। आई एम सॉरी। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ शादी से पहले कितनी गर्लफ्रेंड्स थी तुम्हारी? आपको क्या लगता है? यार लड़कों का ना कोई भी भरोसा नहीं होता, एक नंबर के कमीने होते हैं। आई मीन आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे बारे में नहीं बोल रही थी। मेरा मतलब ये था कि लड़कों पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, पलट जाते मुंह पर। तुम बताओ तुम्हारी क्या स्टोरी थी? कोई क्रश, गर्लफ्रेंड, प्रेमिका या वन साइड वाला प्यार, वही बता दो। थी एक लड़की। आए हाय, क्या नाम था उसका? नाम में क्या रखा है मैडम? अप्रिशिएट। किसी का नाम क्यों बदनाम करना। लेकिन ये तो बता सकते हो कि बात कहाँ तक बनी? कोई मूवी शूवी, डेट शेट? अच्छा ये तो बता दो प्रपोज कैसे किया? मैडम हम मिडिल क्लास लड़कों की कोई लव स्टोरी नहीं होती, शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है। ठीक है, तो फिर आगे क्या हुआ? बोल ही नहीं पाया। What? तुमने उसे बताया ही नहीं कि तुम उससे प्यार करते थे? अरे योगी उसे बताना तो चाहिए था। अगर तुम उसे बताओगे नहीं तो उसे पता कैसे चलेगा? प्यार बताने की नहीं, जताने की चीज है मैडम, बस वो समझी नहीं। देखो लड़कियां सब समझती हैं, लेकिन वो चाहती है तुम उन्हें बोलो, समझे? लेकिन तुम लड़के ना एक नंबर के डफर होते हो, बोलना ही कुछ नहीं है। क्या लड़कियां बोलने से मान जाती हैं? हाँ, ट्राई करके देख लेना। मेघा जी, बस स्टॉप पर जब आपको पहली बार देखा, आपको देखते मन में प्यार हो गया। जब बस स्टॉप पर तुम हमारा इंतजार कर रही थी, तुम्हें देख के ऐसे लगा कि तुम वही लड़की हो जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा हूं। क्या आप मुझसे शादी करोगी? मैं बहुत छोटा इंसान हूं, प्यार करता हूं आपसे। सॉरी। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं, बकवास बंद करो। आपको प्यार हुआ? तुम ना चुप रहो। तुम फोन लगा के दो अपनी मम्मी को। अभी कंप्लेंट करती हूँ मैं। हाँ, आई एम सॉरी। मैडम कंप्लेंट आप हमारी कंपनी में कर दीजिएगा,
मैडम मैं बिल दे के आया। आई एम सॉरी मेघा जी, व्हाट? उस बात के लिए। किस बात के लिए? वही जो मैंने आपको आई लव यू बोला था। अरे इट्स ओके। अगर तुम सीरियसली भी बोलते तो मैं कौन सा तुम्हें हाँ ही कर देती, तो बात खत्म। हो सकता है कि बात शुरू हुई हो। मतलब कुछ नहीं। वो लोकेशन बता दीजिएगा अपने बॉयफ्रेंड के ऑफिस का। हाँ ओके। पहुंचने वाले हैं। ओके। ये कोई कचहरी रोड करके कोई जगह है, वहां जाना है। कचहरी रोड? कितनी देर में पहुंच जाएंगे? बस 10 मिनट। यहाँ चाय का मिलती है अच्छी। अरे वाह, चाय आपको भी पसंद है? चाय की तरफ तो मने भी हुए हैं। तो तुम भी तो बोल सकते थे ना। आई लव यू भी तो बोला था। 1 मिनट, इस बात का उससे क्या लेना देना? कोई मतलब नहीं है। तुम और तुम्हारी बातें बाबा। चलिए मेघा जी, आज मैं आपको ऐसी चाय पिलाऊंगा आप जिंदगी भर याद रखेंगी मुझे। जिंदगी भर तो मैं तुम्हें वैसे ही याद रखूंगी। इतनी बकवास जो की है तुमने पूरे दिन। चलिए अच्छा तो है, जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को मेरी बकवास पसंद तो आई। बकवास कम करो और गाड़ी चलाओ चुपचाप। थे बैठो, मैं चाय लेके आया। मैं भी आती हूँ बाहर। क्या हुआ? अजमेर में लड़कियां चाय नहीं पीती बाहर? आप? हाँ मैं। खुली हवा में चाय पीने का मजा ना अलग ही है। चलो, लेट हो जाएगा मुझे। चलो। चाय कैसी रहेगी मैडम? जैसी होती है, कड़क, मीठी और अदरक वाली। भैया 2 चाय दीजिएगा, कड़क अदरक वाली। कड़क माल तो खुद साथ में लिए घूम रहा है, और कितना कड़क चाहिए था ना? अबे खून क्यों पी रहा है? चाय पी। भैया थोड़ा जल्दी करना। देख रहा है तेवर? लड़की साथ में हुआ है तो अहिया तेवर हो छोरा का। क्या हुआ? मुंह क्यों फुलाए रखा है? मुंह मारो ऐसी है मैडम। अरे ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? आपको बोला था ना मैडम, गाड़ी के अंदर रहो। ओह, समझ गई। योगी, क्या मुंह फुला के बैठे हुए हो तुम?
ऐसी लोगों की बातों पर गुस्सा होने का क्या फायदा? तुम ही बताओ। तुम्हें पता भी है ये सब चीजें डेली हम लड़कियां फेस करती हैं। आप कर सकती हो मैडम, मैं ना कर सकूं। तू भी लड़की बन जा, तू भी सीख जाएगा डेली फेस करना। योगी, ओ योगी, योगी, तुम्हें यार मैं दिखाई नहीं दे रही बैठे हुए? छोड़ो ना ये सब, चिल मारो, इग्नोर करो ये सब यार। ये लो मिस्टर योगी, चाय। छोड़ना यार। अरे भाई हमें भी दे दे कड़क सी चाय। थोड़ी तो हमें भी चलेगी। बहुत मजा आ गया पी के, सच में मस्त चाय है। तुम्हें कैसे लगी? जैसी होवे है मैडम। अब जैसी तो होती है, लेकिन अच्छी लगी, बेकार लगी, कैसी लगी? मैं ही लेके आया हूँ मैडम। वो तो ठीक है, तुम ही लेके आए थे, लेकिन अच्छी लगी। बोलो अच्छी लगी। हाँ अच्छी लगी। बोलो अच्छी लगी। अच्छी लगी। स्माइल करो यार। अच्छी लगी मैडम। अच्छा ये बताओ तुम्हारी हॉबीज क्या है? हॉबीज तो बचपन में होती थी मैडम, अब तो सिर्फ जिम्मेदारियां हैं। तू कह दे तो ये साथ लिए घूम रहा जिम्मेदारी हम उठा ले, तू घर की जिम्मेदारी उठा है? अच्छा पता है, सुनो ना, बचपन में ना मेरी इच्छा थी कि मैं पूरा इंडिया ट्रैवल करूं, कल्चर एक्सप्लोर करूं, नए नए फूड टेस्ट करूं। देखो ना अपने मन का फूड भी टेस्ट नहीं कर पाई प्रॉपर। मैं क्या करूं? ऑफिस में इतना बिजी हो जाती हूँ कि कब मंडे टू फ्राइडे पूरा दिन कंप्यूटर के आगे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। बस दिमाग खराब करते रहो अपना। वीक ऑफ तो होता ही है ना मैडम, करना ही क्या है। आपका क्या है, गाड़ी निकालो और चल दो। कैसे ट्राई करूं? उसके लिए गाड़ी चलानी भी तो आनी चाहिए ना, गाड़ी आती ही नहीं है। गाड़ी चलानी आनी तो चाहिए ना मैडम, आज की लड़कियां कितनी आगे बढ़ चुकी हैं। आनी तो चाहिए, लेकिन टाइम कैसे निकालूं? लेकिन इस बार पक्का टाइम निकालती हूँ। यहाँ होती तो 2 दिन में सिखा देता मैडम। 2 दिन? तुम 2 दिन में सिखा दोगे? तो ठीक है, तो मैं 2 दिन यहीं रुक जाती हूँ, सिखा दो गाड़ी। 2 दिन में कोई गाड़ी सीखता है क्या? बताओ। अरे हम तो 2 घंटे में सिखा देंगे गाड़ी चलाना भी और रॉकेट उड़ाना भी। ओए घोड़ो पायलट बन रहा है तू? मैं सिखाऊं तन्ने? हाँ बन रही हूँ पायलट। मैडम ने रॉकेट उड़ाना ही तो सिखा रही हूँ। तन्ने भी अंतरिक्ष की सैर करनी है तो बता। मैं सिखाता हूँ तन्ने। योगी योगी योगी, शांत 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 बैठो प्लीज, बैठ जाओ बैठ जाओ। सुनो, मुझे ना इन लोगों से अच्छे से निपटना आता है। चुप रहो और देखते जाओ। ओह हेलो, तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? जब से देख रहे हो कुछ ना कुछ बोले जा रहे हो। पुलिस को बुलाऊं? बुला ले पुलिस को। हाँ बुला पुलिस को, हम भी तो देखे तू और तेरी पुलिस के बिगाड़ा है हमारा। लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है तुम लोगों को? क्या बोलेगी पुलिस ने? तू के 2 छोरे तने रॉकेट उड़ाना सिखा रहे, रॉकेट। तुम्हें तो मैं बड़ी चपड़ चपड़ कर रही है, हारी जबान तो मैं बंद करूंगा। मेरा हाथ छोड़ो। अरे क्या हो गया? हाथ तो तू खुद अपने मेरे हाथ में दी है तो कहीं छोड़ दियो अब। मेरा हाथ छोड़ो। योगी, बुलाना पुलिस को। मदद करो मेरी। अरे योगी मदद कर दे भाई। हाँ अब ना छोड़ू। बैठे क्यों? मदद करो ना। आप ही निपटो मैडम, आपने बोला था ना निपट लोगी। इन्हें भी निपटा देंगे और तने भी निपटा देंगे। पुलिस को बुला रही है ना? हाथ छोड़ो मेरा। ले बुला। क्या हुआ मैडम? पास आ। छोड़ो मुझे, हाथ छोड़ो। अरे आजा। छोड़। लड़कियों को हाथ लगाने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। योगी छोड़ दो इन्हें, मत लगो इन कमीनों के मुंह। लड़की के साथ है, छोड़ रहा हूँ। अगली बार दिख मत जाइयो इधर रास्ते में।
देख लूंगा बेटे। हाँ आजा, अभी देख ले। तेरी है आदत, तू ही इबादत, तेरा ही साया हूँ मैं। कितना हुआ भैया? जाए जहाँ तू मुझको ही पाए, मांगू खुदा से ये मैं, देखूं तुझे मैं जी भर के, जो दे दे इजाजत तू, पालू तुझे मैं जैसे तू चाहे, करता इबादत हूँ कि अब ना कोई ख्वाहिश, इस वक्त की है ये साजिश। क्या जरूरत थी तुम्हें लड़ने की? तो क्या करता? बैठे बैठे तमाशा देखता। अगर आपको कुछ हो जाता तो? और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? क्या हो जाता? मुझे कुछ हो जाता ना मेघा जी, तो चलता। लेकिन मेरे सामने कोई आपको, मेरा मतलब किसी भी लड़की को छुए, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पता है रोहन भी तुम्हारी तरह है। एक बार हम दोनों फिल्म देखने गए थे। पीछे बैठे हुए लोग मुझ पर कमेंट कर रहे थे, तो आधी फिल्म में मुझे वहां से ले आया। उसकी याद दिला दी तुमने। ये तो उनकी किस्मत अच्छी है। अगर मैं उसकी जगह होता तो जान से मार देता। लोकेशन क्या बताया था आपने? कचहरी रोड। मंदिर चले? चलते हैं मेघा जी। चलो, अच्छा तो है, कम से कम कुछ तो मेरा असर आया। आज मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। इस वजह से मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। क्या मांगा भगवान से?
किसी महापुरुष ने मुझसे कहा था कि जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। तो जब भगवान ने ही सब कुछ करना है तो उनसे मांगना क्या, जो उन्हें सही लगेगा वो दे देंगे। मुझसे भी किसी महापुरुष ने कहा था, अगर आपके मन के अंदर कुछ भी हो तो बता देना चाहिए, क्योंकि जब तक बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। अब कितनी देर है पहुंचने में? बस 5 मिनट। इतना टाइम हो गया, कहाँ रह गया ये बंदा? इतना देर कौन लगाता है? ये रोहन भी, इतने में तैयार हो जाती हूँ। तैयार होना तो वैसे भी बनता ही है। किधर गया मेरी लिपस्टिक? कहीं किसी ने बता तो नहीं दिया मैडम क्या कि आप आने वाली हो? ए, शुभ शुभ बोलो, ऐसा कौन बोलता है? चुप रहो तुम। देखो सही लग रही हूँ ना? थैंक यू सो मच, आई नो दैट। जल्दी से आए वो। चलो ऐसे। क्या हुआ मेघा जी? कुछ नहीं, चलो ऐसे। कभी कभी आंखों देखी गलत हो जाती है मैडम, और आपने ही कहा था जब तक बात नहीं करेंगे तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। आई थिंक आपको वहां जाके बात करना चाहिए। और हाँ, यहां से जाना तो डाउट लेके मत जाना। चलो।
तो मैडम जयपुर या फिर आसपास कहीं बार है? बाहर? हाँ। कुछ और कहा क्या मैंने? है मैडम। वैसे मैडम आप चाहो तो गाड़ी में बैठकर पी सकती हो। बकवास बंद करो और चलो। मैं? कोई और है यहाँ पे? नहीं ना? जब मैं तुम्हारे साथ मंदिर चल सकती हूँ, तुम मेरे साथ बाहर नहीं आ सकते? ओके मैडम। कितनी अजीब बात है नहीं होगी। लोग दिखाते कुछ और है और होता कुछ और है। क्या बिगाड़ा था यार मैंने उसका? प्यार करना गलत था। रो भी किसके लिए रू? मैं तो पागल हूं। हाँ। पता है मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया अपने साथ रहने के लिए। अगर वो मुझे नहीं चाहता था, मुझसे बोर हो गया तो बोल देता, मैं इसे चले जाते ना। मेरी मॉम, उनके बाद ना वो पहला बंदा था जिससे इतना माना था, इतना। मुझे लगा वो भी मुझसे प्यार करता है, उसके लिए सब कुछ हूँ, सब कुछ। स्टूपिड थी मैं, सबसे बड़ी स्टूपिड। वन मोर प्लीज। थैंक यू। मेघा जी, हम वही सब देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, और आपने वही सब देखा जो आप देखना चाहती थी। तो उसने आपको नहीं किया, इग्नोर आपने उसे किया। आपने हर उस चीज को नजरअंदाज किया जो आपको देखना चाहिए था। तुम ड्रिंक क्यों नहीं ले रहे हो? वन मोर प्लीज। मेघा जी, हाँ? नो ड्रिंक एट वॉक। क्यों? यही सही है। ओह, सब पी के चलाते हैं। तुम भी पी लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। हमारे कुछ उसूल हैं। उसूल? ड्रिंक चाहिए। उसूल? इतनी देर क्यों लगाते हो? हाँ, उसूल। हाँ? ओह, वो तुम क्या बता रहे थे? वो, हाँ याद आया, तुम्हारी कॉलेज वाली जो लड़की थी जिससे तुमने प्यार किया, वो तुम्हें मिली नहीं और बीबी भी छोड़ के चलेगी तुम्हारी। क्या बातें कर रहे हो उसूलों का? हाँ? मेघा जी, आपको सही सलामत छोड़ना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी? इतना प्यारा वर्ड है ना। पता है, रोहन भी यही कहता था, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। छोड़ दिया ना? तुम भी तोड़ दे, मैं छोड़ दोगे?
चले जाओगे? तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खत्म। एक बात बताओ योगी, कैसे मैनेज कर लेते हो ये सब? मुझसे तो इतना सा भी सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्या करूं? एक बात बताइए, शराब पीने से क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? हिम्मत कहाँ से लाऊं? कहाँ से हिम्मत लाऊं? 2 पैक पिएंगी, हिम्मत अपने आप आ जाएगी। भैया, one more drink please। तुम ना बड़े चिल इंसान हो। One more drink please। मेघा जी, अभी हमें चलना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? तुम्हें जाना है? चले जाओ, ले जाओ, जाओ, किसी की जरूरत नहीं है मुझे, जाओ, जाओ, तुम भी चले जाओ, जाओ, जाओ। आप हमारी जिम्मेदारी है, ऐसे नहीं जा सकता। जिम्मेदारी? मम्मा, ठीक है, आज तुम्हारी जिम्मेदारी एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है? क्या हुआ? एक दिन में पक गए? बोलो, तुम भी बोर हो गए क्या? ऐसी कोई बात नहीं है मेघा जी। तो कैसी बात है? बोलो, कैसी बात है? अरे बोलो ना, अरे बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा? कितना छोटी थी मैं उससे, क्या किया उसने? उसने किसी से शादी कर लिया, तुम्हारी बीवी की तरह। फर्क पता क्या है? तुम्हारी बीवी ने धोखा नहीं दिया, तुम्हारी बीवी डिवोर्स लेके शादी कर रही है। साले ने तो मुझे धोखा देके शादी की है। कुत्ता कमीना। आपको पता है, रिश्ता कैसा भी हो, अगर टूटे है ना तो तकलीफ होती है। तुम ना अपने नाम की तरह योगी हो, जिसने अपने मन पर कंट्रोल पा लिया है। सही है। One more drink, please। मेघा जी, ज्यादा हो गया। तो तुम्हें गाड़ी चलानी है, मुझे नहीं चलानी। हाँ, मुझे पता है कि आप हमारी बात तो मानेंगे नहीं। चलो, तुम्हारे लिए ये लास्ट ड्रिंक, ये वाला नहीं, अगला वाला लास्ट टाइम है। तुम एक से काम चला रहे हो, क्यों? मेरी तरह भी हो ना। तुम रुको,
वेटर साहब, हमारे योगी जी के लिए 1 more drink on the rocks. ऑन द रॉक्स। आप ठीक है मेघा जी? तुम्हारी बीवी बहुत बड़ी अभागन है जो ऐसे इंसान को छोड़कर जा रही है। मैं होती ना तो कभी नहीं जाती। कहाँ छोड़ना है मैडम? दिल्ली। दिल्ली? क्या हुआ? जिम्मेदारी ली थी ना तुमने, क्या हुआ? हाँ हेलो। हाँ मम्मी, आज रात में घर नहीं आऊँगा। हाँ, वो मेघा जी को छोड़ने मैं दिल्ली जा रहा हूँ। रखता हूँ माँ। जाने कौन से ख्यालों में रहते थे हम, कभी रोते कभी खुद को कोसते थे हम। फिर एक नया मोड़ आया जिंदगी में जब तुम बन गए मेरे हमदम हमदम। तेरी बातों में वो जादू है जो हर शाम को सुहाना कर दे। तेरी आँखों का वो सागर हर पल मुझे दीवाना